हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ वन वर्ड सब्शन के एक नए एपिसोड के साथ और एपिसोड नंबर है 32वां। चूंकि आज संडे है और आना कमेंट बॉक्स को था, लेकिन इस वीक में कमेंट्स की संख्या कम रही है और कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछे नहीं गए हैं, तो इसीलिए मैंने झूठ मूठ का सेशन ला करके और आपके मूड को खराब करने की कोशिश नहीं की है और एक इंपॉर्टेंट सेशन आपके सामने रख रहा हूं। सेशन को शुरू करेंगे उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, साथ में वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि OWS कहीं ना कहीं हर एक तरह के इंग्लिश चाहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद सेशन है, क्योंकि कुछ नए शब्द जरूर सीखने के लिए मिलते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और लेते हैं इसका पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, देखते हैं। कह रहा है स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ, है ना। क्या इलस्ट्रेट करने के लिए कहा जाता है? मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ। पहला है न्यूबाइल, यूज्ड अबाउट अ गर्ल और वुमन यंग एंड सेक्सुअली अट्रैक्टिव। मतलब है कि लड़कियों और औरतों के लिए इस्तेमाल होता है जो यंग हो और सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो, मतलब है विवाह योग्य, उसको कहते हैं न्यूबाइल। एलिजी, इसका मतलब होता है अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड। मतलब है कि इसको आप कह सकते हैं शोक गीत या करुण गीत। ये वैसी पोएट्री होती है, वैसा गाना होता है जो शोक व्यक्त करने के लिए, स्पेशली जो मर गए हैं उनके लिए किया जाता है, गाया जाता है, सुनाया जाता है, उसको कहते हैं एलिजी। पैराबल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन, स्पेशली वन टोल्ड बाय जीसस इन बाइबल। अब देखिए टीचेस लेसन्स है, तो यहां पर मेरा जो है आंसर मिल गया है कि पैराबल इसका होगा। लेकिन अगला एक और है, नीति कथा कहते हैं इसको। पैराबल का मतलब होता है नीति कथा से। ओड का मतलब होता है पोएम दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेजन और दैट स्पीक्स टू अ पर्टिकुलर पोर्शन और थिंग, इसको कहते हैं ओड। मतलब है कविता या संबोधन गीत जिसको कहते हैं। तो यहां पर जो इस सवाल का जवाब आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी से। पहला जो है न्यूबाइल का मतलब होता है विवाह योग्य, वैसी लड़कियां या औरतें जो यंग हो और सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो उसको कहते हैं न्यूबाइल। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत या करुण गीत, वैसे लोगों के लिए का सुनाया जाता है, गाया जाता है जो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पैराबल का मतलब नीति कथा से है, ऑड का मतलब कविता या संबोधन गीत से है। चले अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। मतलब ऐसी पॉलिसी जो कंट्रीज के एम्पायर और जो है उसको एक्सटेंड करने के लिए हो, उसको क्या कहते हैं? पहला है डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब होता है एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, एल्कोहल और ड्रग्स। मतलब है अय्यासी से, मतलब है एक्सेसिव। इंडल्स का मतलब मैंने पहले बताया है, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। हिंदू के सेशन में भी आया है और उससे पहले और सारे जो वोकैब के सेशन हुए उसमें आया है। एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स, उसके लिए कहते हैं अय्यासी। उसके बाद है पार्चमेंट, इसका मतलब होता है मटेरियल मेड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज sheep, goat, etc. This was used in the past for writing on. मतलब है चर्म पत्र पर लिखित दस्तावेज या चमड़े के समान जो कागज होता है उसको हम कहते हैं पार्चमेंट।
अगला है डेनिग्रेशन। डेनिग्रेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग समवन और समथिंग, मतलब है किसी मानहानि या झूठी निंदा कहें, किसी को हम अनफेयरली क्रिटिसाइज करें, है ना, किसी चीज की बुराई करें, उसको हम कहते हैं डेनिग्रेशन। और इंपीरियलिज्म का मतलब आप जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स द अदर कंट्रीज और कॉलोनीज which are not as rich as and powerful as itself, मतलब है कि जब वो साम्राज्यवाद कहते हैं इसको हिंदी में। तो यहां जो सही आंसर दिख रहा है वो है मेरा ऑप्शन नंबर डी। यहां जो डिबॉचरी है इसका मतलब अय्यासी से है, एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, अल्कोहल एंड ड्रग, हम कहते हैं डिबॉचरी। पार्चमेंट का मतलब होता है चमड़े का जो कागज के समान बना हुआ होता था, पुराने जमाने में इस पर लिखने का काम होता था, चर्म पत्र कह सकते हैं। डेनिग्रेशन का मतलब मानहानि या झूठी निंदा से कहेंगे, एंड इंपीरियलिज्म का साम्राज्यवाद। तो इस सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है अब पॉइनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। क्या है पॉइनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट? पहला जो वर्ड है वो है oubliette, अ सीक्रेट dungeon with access only through a trapdoor in its ceiling, मतलब है गुप्त बंदीगृह या काल कोठरी जहां पर एक सीलिंग में क्या हो, ट्रैपडोर हो, उसको हम कहते हैं oubliette। गुप्त बंदीगृह कहते हैं oubliette को। apostle का मतलब होता है a person who strongly believes in a policy or an idea and tries to make other people believe in it। apostle का मतलब क्या होता है? प्रचारक, सुधारक, नेता या धर्मदूत। spinster का मतलब होता है a woman, especially an older woman who has never been married, मतलब है कि कुंवारी, अविवाहिता, अधेर अविवाहिता इसको भी कहते हैं। और सूत काटने वाले को अलग से मैंने ये दे दिया है, लेकिन वैसी औरतें जो अधेर उम्र की हो और अविवाहित हो उसको हम कहते हैं स्पिंस्टर। मेंडिकेंट का मतलब होता है पर्सन हु लिव्स बाय बेगिंग, और बेगर कह सकते हैं, यानी भिखारी, भिक्षु या भिक्षुक कहेंगे मेंडिकेंट का मतलब। तो यहां जो oubliette है इसका मतलब होता है गुप्त बंदीगृह। एपोस्टल का मतलब प्रचारक, सुधारक, नेता और धर्मदूत। कह रहा है पॉइनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। तो यहां पर जो इसका जवाब है वो है इसके ऑप्शन नंबर बी में कि एपोस्टल का मतलब होता है धर्मदूत, प्रचारक, सुधारक, है ना, सुधारक, नेता। oubliette का मतलब होता है गुप्त बंदीगृह। एपोस्टल का मतलब प्रचारक, सुधारक, नेता। स्पेंसर का मतलब है कुमारी, अविवाहिता, यानी ऐसी कुमारी औरत जो अधेर उम्र की हो। और मेंडिकेंट का मतलब होता है भिखारी और भिक्षु। चलिए लेते हैं सेकंड लास्ट सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन लॉ कोर्ट, है ना। पहला जो ऑप्शन है वो है रेटिसेंस, एन अनविलिंगनेस टू डू समथिंग और टॉक अबाउट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज यू आर नर्वस और बीइंग केयरफुल, मतलब चुप्पी, अल्पभाषिता या संकोच से है। कह रहा है एन अनविलिंगनेस टू डू समथिंग और टॉक अबाउट समथिंग, मतलब है कि एक अनविलिंगनेस आप शो कर रहे हैं कुछ करने में या कुछ कुछ करने में या कुछ बोलने में। क्यों भाई? क्योंकि आप जो है नर्वस हैं या आप सावधान हैं, तो मतलब है कि चुप्पी, अल्पभाषिता या संकोच से है। ठीक है। मैसोकिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु गेट्स सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम बीइंग हर्ट और कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन, मतलब है पीड़ा सुख भोगी, मतलब है अ पर्सन हु गेट्स सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम बीइंग हर्ट और कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन। अब पता नहीं यार कैसे कैसे सुख होते हैं, क्या क्या होता है, लोगों को कौन कौन चीज में मजा आता है। कुछ लोगों को किसी का गला रेतने में मजा आता है। अब ये कौन सी हो सकता है, किसी प्रकार का ये मनोविकार है या क्या? अब ये देखिए मैसोकिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु गेट्स सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम बीइंग हर्ट और कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन।
मतलब है पीरा सुखभोगी कह सकते हैं। मैसोकिस्ट का मतलब, डेपोनेंट का मतलब होता है समवन हु स्टेट्स इन राइटिंग और बाय स्पीकिंग एज विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समथिंग इज ट्रू। इसका मतलब होता है शपथग्राहिता। कॉन्क्यूबाइन का मतलब होता है वुमेन विद whom a cohabits without being married, मतलब आप इसको कह सकते हैं उपपत्नी या रखेल। कॉन्क्यूबाइन का मतलब होता है एक प्रकार की गाली समझ लीजिए इसको, कि ऐसी औरत जो बिना शादी किए हुए किसी के साथ रहे उसको हम कहेंगे कॉन्क्यूबाइन, मतलब होता है रखेल या उपपत्नी। डेपोनेंट का मतलब होता है शपथग्राहिता और यही मेरा आंसर है। मैसोकिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु गेट्स सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम बीइंग हर्ट और कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन। और रेटिसेंस का मतलब होता है चुप्पी, अल्पभाषिता, क्योंकि आपको संकोच हो रहा है, आप सावधान है, आप नर्वस है, नहीं बोलना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। तो यहां पर जो आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, मतलब है कि वो आदमी जो ये मानता है कि सब कुछ पहले से तय है, उसको क्या कहेंगे? तो पहला शब्द है फैटलिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो यही मेरा आंसर दिख रहा है पहला, लेकिन हम आगे भी पढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजर का मतलब जानते हैं, अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी। हिपोक्रेट का मतलब होता है अ पर्सन हुज बिहेवियर डज नॉट मीट द मोरल स्टैंडर्ड्स मैच द ओपिनियन दैट दे क्लेम टू हैव, मतलब होता है पाखंडी से। एंड प्रोडिगल का मतलब होता है रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट कंज्यूमर और रेकलेसली वेस्टफुल, मतलब उदार फिजूल खर्ची या अपव्ययी जिसको कहते हैं उसको कहते हैं प्रोडिगल। तो यहां पर चार शब्द में से जो मेरा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फैटलिस्ट का मतलब होता है वैसा इंसान जो ये मानता है कि सब चीज पहले से तय होता है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। एस्ट्रोलॉजर का मतलब जानते हैं। हिपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी से। प्रोडिगल का मतलब होता है उदार, फिजूल खर्ची और अपव्ययी। उम्मीद तो यह है कि इस सेशन में जो 5 वर्ड आपके सामने रखे गए हैं सबके सब आपके लिए नए थे। ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स भी रहे हैं जो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन ये तो तय है कि कुछ ना कुछ नए शब्द आपको सीखने के लिए मिले हैं। और उम्मीद ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स किजन से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.